बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए क्या बनाएं आप स्ट्रैटेजी, और कल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। अनिल जी, स्वागत है आपका शो में। साथ ही हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी है। विकास जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ, उनका भी परिचय करा दे। देवांशी से जानेंगे कैसा रहा बाजार का हाल, और 31 मार्च से निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या होंगे बदलाव। चेतन भूटानी बताएंगे आईटीडीसी से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव खबर। दीपांशु हमें बताएंगे केएसी इंटरनेशनल में गिरावट क्यों, और कुशल से समझेंगे क्यों है फोकस में ऑटो एंसिलरी शेयर। सबसे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा बाजार शानदार तेजी के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 1128 अंक चढ़कर 50,136 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 338 अंकों की तेजी के साथ 14,845 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं बैंक निफ्टी में भी 550 अंक चढ़कर 33,875 के स्तर पर हमने देखा ये क्लोज हुआ है। एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी का रुख कर लेते हैं। सर, आज बाजार में शानदार तेजी देखी गई है, आज के सत्र को कैसे समझा जाए? लंबे वीकेंड के बाद खुले भारतीय बाजारों ने दिखाया दम। शुक्रवार को अप्रैल सीरीज की पहले ही दिन भारतीय बाजारों में रिकवरी और खरीदारी लौटती हुई नजर आई और 14,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन शुक्रवार और सोमवार 2 दिन अमेरिकी बाजार जमकर भागे और नए लाइफ टाइम हाई बनाते दिखे, और वहीं से बाजारों में जोश आया। पहला। दूसरा जोश आया एफआईज की लौटती हुई खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग से। तीसरा जोश आया घरेलू फंड की दमदार खरीदारी से, और चौथा जोश आया कि अप्रैल की सीरीज आमतौर पर रहती है अच्छी, शॉर्ट्स काफ़ी, पोजीशन हल्की, और ऐसे में खरीदारी का बेहतरीन मौका। तो ये सारे कारण थे जिनके चलते हुए भारतीय बाजारों में एक दमदार शुरुआत होना तय था। 14,600 के ऊपर खुले भी, लेकिन उतनी मजबूती के साथ नहीं खुले जितना लोग सोच रहे थे कि 14,700, 750, 800 तक खुलेंगे। लेकिन यही अच्छा हुआ, जहां खुले वहीं से खरीदारी होती हुई दिखी, और दिन भर बाजार धीमे 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 मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आए, और 14,875 का जो हाईएस्ट लेवल आज के लिए बन सकता था वहां तक पहुंचे भी, और क्लोजिंग बेहद दमदार 350, 350 पॉइंट ऊपर 14,800 के पार निकलकर बाजार ने बंद दिया। बैंक निफ्टी भी मजबूत था, लेकिन बैंक निफ्टी के लिए एक ही समस्या रही कि 34,000 का आंकड़ा बड़ा अहम था, उसके पार निकल नहीं पाया। वहां तक पहुंचा जरूर, और जो क्लोजिंग हुई वो अच्छी कही जाएगी, 34,850 की। ग्रेड तो नहीं, बहुत बढ़िया तो नहीं, बहुत बढ़िया तब होती जब 34,000 के पार बंद होते, लेकिन फिर भी कई स्टॉक्स ऐसे बैंकिंग शेयरों में, एचडीएफसी बैंक वगैरह, जो मजबूती के संकेत देते हुए नजर आए, और 33,850 के ऊपर की क्लोजिंग भी अच्छी मानी जा सकती है। आज आखिरी आधा घंटा छोड़ दें तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक्शन कम था, और उसकी वजह मार्च का महीना है, क्लोजिंग का वक्त है, ब्रोकर्स फंडिंग कम दे रहे हैं, इंट्राडे में लिमिट्स कम दे रहे हैं, लोग अपने अकाउंट्स में शायद 31 मार्च को कम से कम पोजीशन रखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। उस लिहाज से आप देखेंगे तो काफ़ी हद तक कैश मार्केट में वॉल्यूम्स कम थे जो 1 अप्रैल से लौटते हुए नजर आएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो जबरदस्त चौतरफा तेजी, बड़े मिड कैप शेयर जो एफएनओ का हिस्सा है वहाँ बड़ी खरीदारी होती दिखी, फार्मा मजबूत, आईटी शेयर मजबूत, मेटल्स मजबूत, तो लगभग सारे सेक्टर्स अच्छी तेजी के साथ आज बाजार की शुरुआत करते हुए दिखे। ये हफ्ता भी छोटा है, सिर्फ 3 दिनों का, और उस लिहाज से अगर आप देखें तो 3 दिनों के हफ्ते में बेहद दमदार खरीदारी आज बाजारों में होती हुई नजर आई है। तो आज की तेजी के बाद कल बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी रहे, अनिल जी से समझेंगे। लेकिन उससे पहले जो बाजार में आज तेजी हमें देखने को मिली, कौन से जो सेक्टर थे वो भागे ऊपर और कहां पर थी नरमी, समझते हैं हमारे सहयोगी देवांशी आशर से। बताइए देवांशी। एक लंबे वीकेंड के बाद बाजार में शानदार तेजी देखने मिली थी, और पिछले 2 महीने में सबसे बड़ी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। आप देखिए सारे इंडाइसेस आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे थे। मेटल हो, आईटी हो, फार्मा हो, एफएमसीजी हो, इन सब से काफी अच्छा सहारा मिलता हुआ दिखा। बहुत ही चुनिंदा स्टॉक से जो कि आज लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। आज के दिन में आप देखिए यूपीएल टॉप गेनर रहा, एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स है जिसमें सबसे ज्यादा गेन्स आज के ट्रेडिंग सेशन में बनते हुए दिखे।
देखें निफ्टी की अगर लूजर्स की बात करें तो M&M, साथ ही एक्सिस बैंक, हिंडाल्को, SBI लाइफ आधे % तक की गिरावट के साथ आज ट्रेड करते हुए दिखे, लेकिन बाकी सारे गेन्स के साथ स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिखे थे। सबसे ज्यादा जो तेजी थी वो IT स्टॉक्स में देखने मिली थी। एम्फेसिस, L&T इन्फोटेक, माइंडट्री, कोफोर्ज, ओरेकल फाइनेंस, इन सब में हमने देखा आखिरी आधे घंटे में सबसे बड़ी मूवमेंट आती हुई दिखी। इसके अलावा आज फार्मा स्टॉक्स सेकंड मोस्ट गेनर थे। इस इंडेक्स में भी आप देखिए बायोकॉन, कैडिला, सिप्ला, डीवीज लैब, सन फार्मा, इन सब में गेन्स थे। मिड कैप फार्मा स्टॉक्स में भी आज अच्छी तेजी आती हुई दिखी। मेटल स्टॉक्स जो CLSA की आज पॉजिटिव रिपोर्ट आई उसके चलते मॉयल, NMDC, टाटा स्टील, JSW स्टील, इन सब में 3% से लेकर 6% तक के गेन्स बनते हुए दिखे। वायदा बाजार की अगर हम बात करें तो आज थोड़े से स्टॉक्स थे जहां पे शॉर्ट्स बनते हुए दिखे या लाल निशान के साथ स्टॉक्स ट्रेड करते हुए दिखे। इन्फो जिसमें से एक था जिसमें सबसे ज्यादा शॉर्ट्स के इस कारोबार में बनते हुए दिखे। M&M फाइनेंस, बंधन बैंक, PFC में भी आज शॉर्ट्स बनते हुए दिखे। उसके अलावा जो आपकी दिन भर कमाई होती हुई दिखी, सुपर हिट कॉल्स जो आपको जी बिजनेस पर रिकमेंड किए गए थे उसमें आप देखिए E-क्लर्क्स आज आपको बंसल जी ने रिकमेंड किया था। सेल, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, नेस्ले इंडिया जो आपको सिद्धार्थ जी ने रिकमेंड किया था, यहाँ पे एक बड़ा मूवमेंट आता हुआ दिखा। डीवीज लैब आपको चार्ट कॉर्नर में रिकमेंड किया गया था। नवीन फ्लोरिन 10% तक की मूव्स, किरण जी की रिकमेंडेशन, और मेट्रोपोलिस स्टॉक यहाँ पे भी 10% तक के गेन्स आते हुए दिखे। जय की रिकमेंडेशन थी। निफ्टी बैंक आज आपको अनिल जी ने रिकमेंडेशन दिया था कि खरीदारी करनी चाहिए। जय की भी खरीदारी की राय थी और उसके बाद दमदार गेन्स आपको इंडेक्स पर आते हुए दिखे। तो इन ऑल आप देखें लंबे वीकेंड के बाद आज अच्छी तेजी बनती हुई दिखी बाजार में। सारे इंडाइसेज आज हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे। बहुत ही चुनिंदा स्टॉक्स थे जो कि लाल निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखे और नजारा टेक्नोलॉजीज आज फोकस में था। आज लिस्टिंग के बाद हमने देखा थोड़ी सी मुनाफा वसूली या 20% के लो सर्किट पर ये स्टॉक बंद होता हुआ दिखा। तो देवांशी से हमने सेक्टर स्पेसिफिक पूरी जानकारी समझी है। हमारे आज के एक्सपर्ट विकास जी का रुख कर लेते हैं। विकास जी, अप्रैल सीरीज की शानदार शुरुआत हुई, तेजी बरकरार रही लंबे वीकेंड के बाद भी। अब छोटा हफ्ता है, एक बार फिर से आगे आने वाले दिनों में लंबा वीकेंड हम देखेंगे। ये तेजी बरकरार रहने की उम्मीद रखें हम। साथ ही कल के लिए क्या आप इंट्राडे पिक सजेस्ट करेंगे और हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जा सकती है? बिल्कुल स्वाति, एक बहुत ही दमदार तेजी आज के बाजार में देखने को मिली। एक तो इंटरनेशनल क्यूज पॉजिटिव थे, हमको 2 दिन को रिएक्ट करना था तो उसके कारण से बाजार भी पॉजिटिव खुले और उसके बाद कंटिन्यूअसली बाजार में खास करके निफ्टी के जो स्टॉक्स है उनमें एक दमदार तेजी दिखी। और सेक्टर स्पेसिफिक अगर कहूँ तो मेटल्स में, IT स्टॉक्स में, मेटल्स की आज एक अच्छी रिपोर्ट आई थी FII की, उसकी वजह से फिर IT स्टॉक्स में जो आने वाले इस क्वार्टर के नतीजे हैं वो बहुत ही अच्छे रहने चाहिए। प्लस रुपए में भी आज गिरावट थी तो उसका फायदा मिला। और बैंक्स भी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक HDFC बैंक, इन सब ने अच्छा किया। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा सेशन था और मुझे लगता है ये तेजी आने वाले दिनों में भी कंटिन्यू रहनी चाहिए। ये मार्च एंडिंग का थोड़ा प्रेशर मिड कैप और स्मॉल कैप या कैश मार्केट के स्टॉक्स में है, वो भी मुझे लगता है कल के बाद परसों से वहां पे भी एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। के लिए मेरी पिक का सवाल है, कल के लिए मैंने एक मेटल स्टॉक को पिक किया है, NMDC। ये एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है जो कि काफी निचले लेवल से कई बार मैंने चैनल पे रिकमेंड किया हुआ। आज ये 132 रुपए 50 पैसे के आसपास बंद हुआ है। एक दमदार कंपनी है। जिस तरह की तेजी डिमांड में हम स्टील के देख रहे हैं और स्टील की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है आयरन और, वो बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। और हाल ही में इनकी एक कर्नाटका में डोनीमलाई माइंस भी चालू हो गई है, तो उससे भी काफी अच्छा प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होगा या बढ़त होगी। इस क्वार्टर के नतीजे बहुत ही दमदार रहने चाहिए। इस कंपनी ने हाल ही में 8 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। इस स्टॉक को खरीदने की कल के लिए सलाह रहेगी। मेरा कल के लिए इसमें टारगेट रहेगा 137 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 129 रुपए का। और जहां तक मेरी पोजिशनल पिक का सवाल है, एक वापस से PSU स्टॉक है BPCL। इस स्टॉक पे भी मैं बुलिश हूँ पूरे अप्रैल सीरीज के लिए। मैंने 1-2 बार पहले भी इसको अभी हाल ही में रिकमेंड किया है अप्रैल सीरीज के लिए। ये स्टॉक भी बिल्कुल एक तेजी के लिए तैयार है और मैं ये मान रहा हूँ कि जिस तरह से इनकी एक न्यूमलिगेट रिफाइनरी की जो स्टेक सेल के पैसे भी इनके पास कल आ गए हैं, फिर इन्होंने ट्रेजरी के अपने शेयर्स बेचे, फिर ऐसे भी माना जा रहा है कि पेट्रोनेट LNG में भी जो इनकी हिस्सेदारी है वो भी मोनेटाइज हो सकती है। तो ऑल इन ऑल ये सब रकम जुटा के एक हेफ्टी डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और बाकी इसका प्राइवेटाइजेशन होना है और प्राइवेटाइजेशन बहुत ही सब्सटेंशियल प्रीमियम पे लगता है करंट प्राइस से। इस स्टॉक को पोजिशनल तौर पे खरीदने की सलाह है। 470 का टारगेट और 410 का स्टॉप लॉस। तो कल के लिए इंट्राडे पिक NMDC में खरीदारी की सलाह विकास जी की और पोजिशनल व्यू BPCL में रखने की सलाह विकास जी दे रहे हैं। बातचीत विकास जी से जारी रहेगी। इस बीच ITDC से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है जिसके दम पर हमने देखा 9% का जोरदार उछाल स्टॉक में देखने को मिला। पूरी खबर अच्छे से समझते हैं कि क्या
पूरा प्लान है। चेतन भूटानी से, चेतन बताइए। जी बिल्कुल, आईटीडीसी के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबर यहाँ पे आते हुए मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं इस टाइम में कि 15 मार्च को कैबिनेट सेक्रेटरी की चेयरमैनशिप में एक बहुत बड़ी मीटिंग रखी गई थी, जो कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी ऑन डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानी जाती है, जिसमें अशोका होटल जो बहुत प्रोमिनेंट होटल है, दिल्ली का बहुत पुराना होटल है, जो काफी 25 एकड़ लैंड पे बना हुआ, जो आईटीडीसी के अंडर में आता है, तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट की तैयारी चल रही है। उसमें इनफैक्ट डिसीजन ले लिया है कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ने कि उसको 60 साल की लंबी लीज के लिए दे दिया जाएगा। अब उसके लिए कौन है, उसके लिए सेपरेटली बिड बुलाई जाएंगे, लेकिन जो हम सबसे पहले रिपोर्ट कर रहे हैं इस बिजनेस पे वो ये है कि 60 साल की लीज ऑफिशियली भारत सरकार के जरिए तैयारी में होगा। मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि कुछ ही समय में इसका फॉर्मल प्रपोजल यूनियन कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसका प्रपोजल अप्रूव करके इसकी फाइनली बिड्स बुलाकर उसको देने की तैयारी में लग जाएगी। लेकिन मेरे सोर्सेज इस टाइम बता रहे हैं कि लगभग 5 से 7 हजार करोड़ रुपए इसकी डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीडिंग से भारत सरकार को मिलेगा, जो कि काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि भारत सरकार के जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स है वो मीट करने में ये डेफिनेटली मदद करेगा और कंट्रीब्यूट भी करेगा। लेकिन जो बाजू में सम्राट होटल है उसको बिल्कुल भी विनिवेश की प्रक्रिया में इन्वॉल्व नहीं किया गया है, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर घर के पास है और उसमें सिक्योरिटी रीजंस काफी माने जाते हैं, तो डेफिनेटली। लेकिन अशोक होटल जो काफी माना हुआ होटल है दिल्ली में, लुटियंस दिल्ली में माना जाता है, वो उसकी विनिवेश की प्रतिक्रिया अब तेज हो चुकी है। तो पूरी खबर हमने समझी। चेतन से आईटीडीसी में बड़ी खबर के चलते एक बड़ा उछाल देखने को मिला है। वहीं दूसरी खबर का रुख करें केईसी इंटरनेशनल से जुड़ी हुई, जहां पर एक तेज गिरावट देखने को मिल रही है। आखिरकार शेयर पर क्यों दबाव है, पूरी खबर अच्छे से समझते हैं हमारे सहयोगी दीपांशु से। बताइए। भरपूर तेजी वाले बाजार में भी हमने देखा कि केईसी इंटरनेशनल इस शेयर पर दबाव आते हुए दिखा। हालांकि एंड में थोड़ी रिकवरी भी रही, पर अगर आप पिछले 5 दिनों का ट्रेंड देखें तो लगभग 15% टूट चुका है ये शेयर। क्या है वजह जो शेयर पर लगातार दबाव हम देख रहे हैं? जो इनका एक अहम कारोबार है T&D, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, देश की दूसरी सबसे बड़ी T&D कंपनी है ये, वहां पर सुस्ती के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। कंपनी ने खुद कहा है कि इस समय T&D के ऑर्डर्स अच्छे नहीं हैं और राज्य सरकारों से भी कुछ नए ऑर्डर्स मिलने की इस समय संभावना कम दिख रही है, जिसकी वजह से दबाव बनते हुए दिख रहा है। 50% से ज्यादा के जो इनकी टोटल ऑर्डर बुक है वो T&D कारोबार से आती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी एक विदेशी सब्सिडरी है SAE टावर्स, पिछले 10 साल से 11 साल से इनकी सब्सिडरी है और ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है और इस साल FY21 वित्त वर्ष में लग रहा है कि कंपनी घाटे में ही रहेगी, तो वहां से थोड़ी चिंताएं आ रही हैं। साथ ही एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पर अभी भी दबाव दिख रहा है। जो इनके एक्सपोर्ट्स हैं इस समय वो प्री कोविड लेवल से कंपेयर करें तो सिर्फ 75% के लेवल्स पर ही हैं, तो वहां पर थोड़ी दबाव है। और सबसे बड़ी परेशानी है जिस तरह से स्टील के दामों में लगातार बढ़त बनती हुई दिख रही है। कंपनी ने खुद कहा है कि Q4 के मार्जिन्स पर कुछ दबाव इस समय संभव है। साथ ही कुछ राज्यों में फिर से कोरोना प्रतिबंध बढ़ाए जा रहे हैं, तो वहां से भी एक चिंता है कि आगे जाकर एग्जीक्यूशन पर असर पड़ सकता है। तो अगर आप इन सभी फैक्टर्स को कंबाइन करें तो समझ में आता है कि पिछले 5 दिनों में क्यों 15% टूटा है केईसी इंटरनेशनल का शेयर। चलिए, तो हमने केईसी इंटरनेशनल पर दबाव की वजह समझी हमारे सहयोगी से। आगे बढ़ते हैं दीपांशु की बातचीत के बाद। अब जरा ऑटो एंसिलरी शेयर पर फोकस रखते हैं, क्योंकि ऑटो एंसिलरी शेयर आजकल काफी ज्यादा फोकस में है। कैपेक्स और क्षमता विस्तार पर भी फोकस है। और क्या है प्लान, अब कुशल से समझते हैं। कुशल बताइए। तो पूंजी निवेश को लेकर ऑटो एंसिलरी कंपनियां जो है वो फोकस में आती हुई दिख रही हैं। खासकर अगर आप देखें तो जिस तरह से कंज्यूमर डिमांड बढ़ रही है वापस से पेंडेमिक का हटने के बाद, उसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव साबित हो रहा है। और दूसरी ओर जो कंपनियां हैं वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाने का लक्ष्य बना रही हैं। यही नहीं, अगर आप कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री भी देखें तो वहाँ पर भी दमदार रिकवरी हमें देखने को मिली है पिछले 3-4 महीनों में। और PLI स्कीम आने से भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ऑटो कंपोनेंट प्लेयर्स हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिविटी के संकेत आगे के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से जो इनका पूंजी निवेश का प्लान्स हैं वो सामने सामने नजर आ रहा है। खासकर मिंडा इंडस्ट्रीज आप सबसे पहले देखिए, जिन्होंने रिसेंटली अपना प्लान अनाउंस किया है 4 व्हीलर लाइटिंग और अलॉय व्हील्स सेगमेंट में क्षमता विस्तार जो है उसको करने के लिए बोर्ड से मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो अलॉय व्हील सेगमेंट के लिए जो हरियाणा में इनका प्लांट है उसमें करीबन 167 करोड़
की लागत से जो है ये प्लांट लगेगा, तो कहीं ना कहीं इससे काफ़ी पॉजिटिविटी है। और लूमेक्स ग्रुप ये भी फोकस में है। इनफैक्ट 2021 में 2 प्लांट्स जो इनके गुजरात और हरियाणा में है वहाँ पर भी क्षमता विस्तार करने की योजना है कंपनी की। यही नहीं, जो ऑटो एंसिलरी में दिग्गज कंपनी मदरसन सुमी है वो भी FY 21-22 के लिए कहीं ना कहीं करीब 2000 करोड़ रुपए के प्लान्स हैं यहाँ पर पूंजी निवेश करने के, जो पिछले कई सालों का ट्रेंड हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिविटी है। और सुब्रोस FY 22 में करीब 50 से 60 करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है पूंजी के लिहाज से। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी जो R&D एक्सपेंडिचर रहेगा कंपनी का आगे की डिमांड को देखते हुए वो काफ़ी पॉजिटिव है। तो ओवरऑल जितनी भी ऑटो एंसिलरी कंपनियां हैं वो अपनी क्षमता विस्तार या पूंजी निवेश को लेकर काफ़ी बड़े फोकस में बन रही हैं। आइए अब कल के बाजार के लिए स्ट्रैटेजी जरा समझ लेते हैं अनिल जी से। अनिल जी बताइए, अब कल के लिए बाजार पर स्ट्रैटेजी क्या रहे, संकेत बाजार को कहां से मिलेंगे और लेवल्स क्या रहेंगे? जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, एक बात तो साफ है कि भारतीय बाजारों में अमेरिकी बाजारों से एक मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद है। हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 80-85 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रहे। तो अगर लगातार तीसरे दिन अमेरिका में और तेजी बने वो तो काम की होगी, और देखते हैं डाउ फ्यूचर्स फिर कल सुबह किस तरह का ट्रेड करते हैं। लेकिन एक जो सपोर्ट रेंज है बाजार के लिए वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। अब कल के लिए बाजार 14,700 14,750 की रेंज में मजबूत सपोर्ट लेने का काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 14,950 से 15,050 ये टारगेट अब से लेकर कल या एक्सपायरी तक के लिए बाजार के लिए बन सकता है। ये तो बात हुई निफ्टी की। बैंक निफ्टी एक बार 34,000 को पार करके टिके तो फिर अच्छी मजबूती हो सकती है। हल्का रुकावट का लेवल 34,000 34,175 है, उसको पार करने के बाद 34,375 से 34,500 तक की रेंज में भी बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो 34,500 तक का टारगेट बैंक निफ्टी का बनता है, और 14,950 से 15,050 की रेंज का टारगेट निफ्टी का बनता है। बैंक निफ्टी पर जो सपोर्ट लेवल है वो 33,300 से 33,500 की रेंज में मान के चलिए, वो आसानी से शायद बैंक निफ्टी ना तोड़े। तो इन लेवल्स पर आपको नजर रखिए। अगले 2 सेशन इस हफ्ते की एक्सपायरी तक के लिए एक्शन वायदा कारोबार में ज़्यादा रहेगा। कैश मार्केट के स्टॉक्स में मार्च एंडिंग की वजह से थोड़े से वॉल्यूम्स कम होंगे। लोग अपनी पोजीशंस को निपटाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है बजाय फ्रेश पोजीशन करने के लिए। 1 अप्रैल के बाद यानी कि अगले हफ्ते के बाद भरपूर एक्शन बाजार में लौटता हुआ दिखेगा, और आमतौर पर अप्रैल की सीरीज बाजारों के लिए अच्छी भी रहती है, और उसके शुरुआती लक्षण आ भी चुके हैं। एफआईज की तरफ से दमदार खरीदारी और शॉर्ट कवरिंग होती हुई भी दिखी है। अगर ग्लोबल मार्केट्स का मूड माहौल ठीक रहे तो बाजार यहां से और बढ़िया तेजी और अपसाइड दिखाने के लिए तैयार है। तो कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी समझ ली, अब कल का ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझते हैं। कल का ऑप्शन में एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया से बात करते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। कल ऑप्शन की क्या स्ट्रैटेजी सजेस्ट करेंगे आज? या गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए कल के लिए हम यहाँ से तेजी का ही ट्रेड सजेस्ट करेंगे। आज जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी देखने को मिली और जिस तरीके से आज निफ्टी ने 14,800 के ऊपर क्लोज दिया है, सो ये दर्शाता है कि मार्केट में जो मार्च सीरीज में जो एक सेल ऑफ था वो कहीं ना कहीं अब शॉर्ट कवरिंग में बदल चुका है, और निफ्टी अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रही है। तो ये सारे पॉजिटिव ट्रिगर हैं, और अगर हम डेटा भी देखें तो कॉल राइटर्स ने अपनी काफी पोजीशन अनवाइंड भी करी है, और अब यहाँ से नेक्स्ट जो मेजर कंसंट्रेशन है वो 15,000 पे है। तो हमें लगता है कि ये मूव तो एक्सटेंड होगा 15,000 15,050 की तरफ निफ्टी मूव होते हुए दिखेगा। तो 14,900 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे हम कल के सेशन में, जो कि आज क्लोज हुआ है 78 रुपीज के आसपास। इसमें 55 रुपीज का स्टॉप लॉस रखें, और टारगेट हमें लगता है 120 से 135 तक आते हुए दिखना चाहिए। तो 14,900 का कॉल बाय करके तेजी करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है निफ्टी यहाँ से 15,000 15,050 की तरफ मूव करते हुए दिखना चाहिए। आज के सेशन में फार्मा स्टॉक्स में और आईटी स्टॉक्स में काफी अच्छी एक्शन थी। हमें उसमें से फार्मा स्टॉक्स में से डिवीज लैब काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, करीब 3.5% के आसपास आज लॉन्ग साइड का बिल्टअप देखने को मिला है। तो हम सजेस्ट करेंगे कल के सेशन में डिवीज लैब भी बाय किया जा सकता है। आज फ्यूचर क्लोज हुए 3604 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाएं 3575 का। टारगेट हमें लगता है जो आना चाहिए करीब 3700 से 3730, ये 2 टारगेट हमें लगता है डिवीज लैब में आते हुए दिखेंगे। तो डिवीज लैब भी लॉन्ग किया जा सकता है कल के सेशन में। बहुत शुक्रिया राजेश जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और विकास जी, लंबी अवधि की खरीदारी करनी हो तो लॉन्ग टर्म पे कौन सी सजेस्ट करेंगे आप?
बिल्कुल स्वाति, जो आज का मेरा लॉन्ग टर्म पिक है, एक पसंदीदा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है आरपीएसजी वेंचर्स। इसका पहले नाम हुआ करता था सीईएससी वेंचर्स। ये आरपी संजीव गोयनका ग्रुप की कंपनी है। इस स्टॉक को मैंने 200 के लेवल्स पे भी रिकमेंड करा हुआ है। आज के लिए 340 के लेवल पे ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक में लंबी अवधि के लिए खरीदारी करने की सलाह है। बहुत ही दमदार कंपनी है, मतलब वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ती है। ये कंपनी में जो सबसे बड़ा ट्रिगर है वो है इसकी, ये कंपनी अपनी ग्रुप कंपनी फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस में 54% के करीब हिस्सेदारी ओन करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू आती है करीबन 4150 करोड़। और इस कंपनी की खुद की मार्केट कैप है सिर्फ 900 करोड़ रुपया, मतलब 80% का डिस्काउंट है होल्डिंग कंपनी का, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्काउंट है। तो इसलिए आज से काफी अंडर वैल्यूड है। और उसके अलावा कई इसके खुद के भी बिजनेसेस है, जैसे एक क्वेस्ट मॉल है इनका कलकत्ता में, वो भी एक अच्छी वैल्यू रखता है। उसके अलावा 2M करके एक एफएमसीजी का ब्रांड है जिसको इंडोर्स करते हैं विराट कोहली। फिर कुछ 11-12 रेस्टोरेंट का एक चेन भी ओन करती है कंपनी। तो ऑल इन ऑल बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। अभी 340 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 9 से 12 महीने में 475 तक का इसमें बिल्कुल लेवल्स देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। तो लंबी अवधि की खरीदारी, साल भर का नजरिया आरपीएसजी वेंचर्स में रखने की सलाह विकास सेठी की। विकास जी बहुत शुक्रिया, आज आप शो में शामिल हुए और हमारे तमाम सहयोगियों का भी शुक्रिया हम तक एक्सक्लूसिव खबर और रिसर्च पहुंचाने के लिए। इसी के साथ आज के इस शो में बस इतना ही। बाजार का लाइव एक्शन देखना है सुबह 7 बजे से देखिए जी बिजनेस।